बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस जारी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस और तरह तरह के और भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए हैं, ये अपने अख्ताम की तरफ रवां दवा है। इस वक्त सारी की सारी जो पॉलिटिकल तवज्जो आपको नज़र आती है ना, तमाम सियासी पार्टियों की, वो आपको नज़र आती है पंजाब के इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा, पहली बात तो ये आप जहन में रख लें कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, इसकी वैसे मुद्दत 5 साल की होती है। हर बार 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है। तो मौजूदा जो पार्लियामेंट थी, इसके अंदर तकरीबन 3.5 पौने 4 साल तक तो इमरान खान की हुकूमत रही। तो उसको जब गिराया गया तो रिमेनिंग पीरियड जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके वैसे ही कोई 1.5 साल से भी कम अरसा उसका बचा हुआ था। यानी कि यूं समझें कि अगस्त के अंदर वैसे ही इस साल अगस्त में जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी लीगल जो इसका टेन्योर है वो पूरा हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो मसला चल रहा है ना, इलेक्शन जो आप सुन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं है, पंजाब के इलेक्शन हैं। और पंजाब के इलेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आधी से ज़्यादा यूं समझे पाकिस्तान की जो आबादी है वो पंजाब में रहती है। तो पंजाब जिसके पास होता है यूजुअली उसके पास बाकी के पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस हासिल करना आसान हो जाता है और सेंटर में भी गवर्नमेंट उसके लिए बनाना आसान हो जाता है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि इमरान खान ने अपनी असेंबली जब डिसॉल्व की थी, पंजाब की असेंबली, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत थी, तो उसके भी अंदर वैसे 3-4 महीने बचे हुए थे पंजाब की असेंबली में। उसने डिसॉल्व की थी और फिर 90 डेज के अंदर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होने थे, लेकिन 90 डेज इस वक्त पूरे हो गए। अब हुआ ये इस बीच के इन्होंने मना कर दिया था, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, कि हम पंजाब में इलेक्शन नहीं कराएंगे, और इलेक्शन कमीशन ने भी मना कर दिया। तरह तरह के भोंडे किस्म के एक्सक्यूजेज उन्होंने देना शुरू किए। लेकिन बीच में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आ गया और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ये जो डिसीजन था ना कि इलेक्शन नहीं कराएंगे पंजाब में फ़िलहाल, क्योंकि ये रीजंस हैं, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, तरह तरह के बहाने, इसको उठा के दीवार पे दे मारा सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने कहा कि फ़ौरन जाओ इलेक्शन में। तो 30 अप्रैल की डेट डिसाइड हुई थी पहले कि पंजाब के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। लेकिन फिर यह होता है कि 30 अप्रैल के दरमियान, यानी रूलिंग के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद भी, इलेक्शन कमीशन ने डेट जो थी वो कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं कराएंगे और फिर दोबारा से बहाने देना शुरू किए। इस पे अगेन इमरान खान की पार्टी चली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हिस्टोरिकल डिसीजन दिया कि 14 मई को आप इलेक्शन कराएं। जो 14 दिन वेस्ट हो गए इलेक्शन कमिश्नर के फैसले की वजह से कि इलेक्शन नहीं कराएंगे, उसको ऐड करके उन्होंने 30 अप्रैल की बजाय 14 मई को इलेक्शंस करवाने का फैसला किया ना। उसके बाद से अगेन एक नया घन चक्कर ये शुरू किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसे नहीं दे रही इलेक्शन के लिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए पैसे। फैसला आया हुआ है 14 मई को ही इलेक्शन होंगे, लेकिन पैसे रिलीज नहीं किए जा रहे। इस पे अगेन सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया हुआ है और उन्होंने पहले वजारत ख़जाना को और स्टेट बैंक वालों को हुक्म दिया डायरेक्टली कि आप पैसे रिलीज़ करें। अब स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि सर, हम तो अलोकेट करके बैठे हुए पैसे, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं दे सकते। यानी कानून बना हुआ है कि स्टेट बैंक का गवर्नर एक ख़ास लिमिट तक पैसा रिलीज़ कर सकता है। उसके ऊपर जब रिलीज़ करने होते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है शहबाज शरीफ के पास, इसहाक डार, नवाज शरीफ साहब का समधी, वो पैसे रिलीज नहीं करने दे रहे। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की डेडलाइन दी हुई है उनको कि 27 अप्रैल तक एनी हाउ पैसे रिलीज करें, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाए। इसका मतलब है कि ईद के बाद अगर पैसे रिलीज नहीं हुए इलेक्शंस के लिए तो फिर बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो ख़तरे में पड़ सकती है, छुट्टी हो सकती है उनकी। और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को नाअहल कर दे तो वो फिर लंबे अरसे तक, कई साल तक पॉलिटिक्स में दोबारा नहीं आ सकता। तो यहाँ तक मामला चले गए। मीनवाइल दो जो बड़ी पार्टियां हैं, पीटीआई इमरान खान की और पीपुल्स पार्टी जो कि पीडीएम की इत्तेहादी है, पीडीएम के अंदर नहीं है, रूलिंग अलायंस पीडीएम के अंदर है नहीं, लेकिन उनकी इत्तेहादी है। इन दोनों ने टिकट्स जो इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं कि यहाँ से ये लड़ेगा, इस कंस्टिट्यूएंसी से ये लड़ेगा, वो अनाउंस कर दिए उन्होंने, वो दे दिए।
और पीएमएलएन जो है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो पार्टी है, उनको चूंकि उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है पंजाब के अंदर जब से ये हुकूमत आई है, महंगाई और इन सारी चीज़ों की वजह से, तो उन्होंने बायकॉट का ऐलान किया हुआ है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और इस दरमियान पीडीएम का जो अलायंस है वो शदीद दबाव डाल रहा है चीफ जस्टिस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि ये इलेक्शंस कैंसिल कराओ, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली हो नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है विद इन 90 डेज, और 90 डेज का जो टाइम फ्रेम है वो तो अभी खत्म हो गया है। वो अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये जो भी आर्टिफिशियल केयर टेकर सेटअप बना हुआ है पंजाब के अंदर, ये 90 रोज के लिए आता है, 90 रोज इनकी हो गए हैं। अब यूं समझे कि प्रैक्टिकली पंजाब के अंदर कोई कानूनी हुकूमत नहीं है अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट इसको कोई सर्टिफिकेट दे दे, वरना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये जो भी बैठे हुए हैं वहां पे ये इलीगल है और इनका जो भी ऑर्डर होगा वो इलीगल ऑर्डर होगा। ये क्राइसिस वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पंजाब के अंदर पैदा हो गए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इनको 10-15 दिन की एक्सटेंशन देती है कि भाई चूंकि माहौल ऐसा बना हुआ है तो इसीलिए फिलहाल आप कंटिन्यू करें, तब हो सकता है कि कोई ना कोई कानूनी शक्ल इसकी निकल आए, वरना ये जो सेटअप इस वक्त मौजूद है केयर टेकर सेटअप, जो कि इलेक्टेबल्स नहीं होते, सिलेक्टेड लोग होते हैं मुख्तलिफ जगहों से उनको उठा के, और इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है कि ये तो बदतरीन जो मेरे मुखालिफ थे उनको मिला के उन्होंने केयर टेकर सेटअप बनाया हुआ है। तो ये गैर कानूनी हो गया है इस वक्त, और 14 मई को इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे अभी तक सर्टेन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डटा हुआ है कि इलेक्शंस तो हमने हर हाल में कराने, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, किसी को तकलीफ हो ना हो, लेकिन चूंकि आइन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो हमने कराने। और इस पे इमरान खान की पार्टी के लोग खुश हैं कि कम से कम कोई तो इदारा खड़ा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए। लेकिन वहां से दूसरी तरफ से भोंडे किस्म के मैं सुनता रहता हूं पीडीएम के लोग। अब मौलवी को सुन रहा था मैं, मौलवी फजल अजीब व गरीब किस्म की मंतकें दे रहा है कि आप एक शख्स को खुश करने के कारण आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं फलां ढिमका। भाई बुनियादी क्वेश्चन देखें, आप बुनियाद इधर उधर की बात मत करें। बुनियादी क्वेश्चन ये है कि इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के बिना कौन सी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होती ही इलेक्शन पे है ना। और असल में ये जो पाकिस्तान की रियासत है इलेक्शन से जुड़ी हुई है, मुआहदा जो किया गया है रियासत, ये जो वफाक का मुआहदा है इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। असल में फेडरेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है सारे सूबों से, इलेक्शंस के नतीजे में, इलेक्शन के जरिए उसको इंश्योर किया जाता है। तो अगर इलेक्शंस के ही आप खिलाफ हो रहे और करें 90 होने चाहिए लेकिन 90 रोज से आगे करें, अब ये भी अगेन कॉन्स्टिट्यूशन की खुल्लम खुल्ला वायोलेशन है। इस पे मौलवी फजल रहमान लेक्चर देते हुए नजर आए सुप्रीम कोर्ट को, पीडीएम के सरबराह है, कि ये आप इस तरह कर रहे हैं, इमरान खान को फायदा दे रहे हैं फलां ढिमकान। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, सीधी सी बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। 90 दिन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो रहा है, इसको खत्म करो, नई गवर्नमेंट लेकर आ जाओ, जो जीते। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका है जो कि चीफ जस्टिस जो है इंप्लीमेंट करवाने की पाकिस्तान के अंदर कोशिश कर रहा है, और सूनर और लेटर हो जाएगा इंप्लीमेंट। तो इस वक्त तक की अपडेट यह है पाकिस्तान की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की सरबुलंदी के लिए डटा हुआ है, और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है, अभी भी कल भी कहा है उन्होंने, कि इलेक्शन 14 मई को होंगे और 27 अप्रैल तक की डेट दे दी है फंड रिलीज करने के लिए। और अगर पंजाब के इलेक्शंस हो जाते हैं जिसमें इमरान खान की जीत के वाज़ेह चांसेस हैं, तो फिर ये जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हुई है इसके भी दिन मेरे ख्याल से गिने जाएंगे उसके बाद।